हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लास में आज की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी वर्णमाला पे चर्चा करने वाले हैं। किस पे भैया? हिंदी वर्णमाला पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी संस्था लक्ष्य एकेडमी बस्ती का एक प्रैक्टिस सेट है हिंदी वर्णमाला का, उसी को हम लोग आज की क्लास में विस्तार से सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए भैया, पहला शब्द है आपका आपकी स्क्रीन पे। किस शब्द में री स्वर नहीं है? देखिए ध्यान से, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कृपा, उसमें री है। कृष्ण में भी आपका री है। दृष्टि में भी आपका री है। एक आपका है आज, इसमें आपका भैया री स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए भैया, आज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन वर्ण घोष वर्ण नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? तो हमने आपको बताया था भैया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, कौन सा भैया? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कहाँ से आए? ये किस में आते हैं? घोष या सघोष में आते हैं। इसके अलावा क्या आता भैया? सभी स्वर आता है। क्या आता है? सभी स्वर आता है। इसके अलावा क्या आता भैया? अंतस्थ आता है। क्या आता है? अंतस्थ आता है। इसके अलावा हमने कहा था एक क्या आएगा भैया? हा आएगा। क्या आएगा? हा। इतने वर्ण आपके क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। तो देखो ध्यान से, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष होता है। और ये जो ऑप्शन नंबर सी दिया भैया आपका ता, ये किसी भी वर्ग का ता वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए आपका ये घोष वर्ण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य ध्वनियाँ हैं। हमने कहा था तालव्य में आपका आएगा इच्यू शानाम तालु। इच्यू शानाम तालु में आपका चा, छा, जा, झा और या, ये आपका भैया ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा भैया कि विसर्ग आपका किस में लगा भैया? वो ऑप्शन नंबर बी में लगा। किस में लगा है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भैया, देखिए ध्यान से। अगला है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी भैया आपका जो आता है वो चा, छा, जा और झा है। भैया पाँचवें का आपका लगाना है पहला, पाँचवें का पहला जा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? उसमें या संघर्षी की बात कर रहा है। उसमें या संघर्षी में आपका भैया सा और हा आता है। एक तो आपका तालव्य सा, एक आपका मूर्धन्य सा, एक आपका दंत सा और एक आपका क्या आता है? हा आता है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे यहाँ से। छठे का क्या सही भैया? सी सही है आपका। सॉरी, व्यंजन संघर्षी कौन सा है? वो आपका हा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग सातवें पे। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? मैंने कहा था एदतो कंठ तालु। क्या कहा था? एदतो कंठ तालु। कंठ में कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा, एक आपका ए आएगा और एक आपका अ आएगा। ये दोनों आपके किससे बोले जाएंगे? कंठ तालु से बोले जाएंगे। तो भैया ऑप्शन नंबर किसको टिक करेंगे आप? डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? भैया महाप्राण में ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा था कि महाप्राण में कौन कौन सा आता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, उसके अलावा भैया आपका जो होता है उष्म, वो आपका आता है। क्या आता है? उसके अलावा आपका जो है वो उष्म ध्वनियाँ आती हैं। क्या आती हैं? उष्म। कौन कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस उसमें किस में आएगा? महाप्राण में आएगा। अब आपको बताना है कि महाप्राण नहीं है, तो जो आपका दूसरा, चौथा नहीं होगा महाप्राण होगा। ये दूसरा है, ये चौथा है, चा, छा, जा, ये तीसरा हो गया भैया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो महाप्राण नहीं है। चा, छा, जा और जा जो आता तीसरे पे आता, तीसरा नंबर आपका अल्पप्राण होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है, वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मैंने कहा था दंतोष्ठ। क्या होगा? दंतोष्ठ होगा भैया। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा, 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, आपका 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए व्हाइट बोर्ड अपने स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से भैया जो आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है उसको टिक करना है। लेकिन थोड़ा सा आपका ऑप्शन नंबर डी में मिसप्रिंट हुआ है, उसको सब लोग सही कर लेंगे। क्या लिखा है? संयुक्त लिखा है, जिसका
सही होगा आपका समृद्ध। क्या होगा? समृद्ध। इसको भैया सही कर लेंगे सब लोग। ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है आपका। इसमें दिया है, क्या दिया भैया देखते हैं ध्यान से हम लोग। दिया है भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो है पश्च स्वर है और समृद्ध भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसको टिक करेंगे भैया? डी को टिक करेंगे। चलिए डी को टिक करते हैं, आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो मैंने भैया आपसे कहा था कि पार्श्विक व्यंजन में आपका ला आएगा। क्या आएगा? ला आएगा। ला को टिक कर लीजिए। जब अंतस्थ की बात करते थे तो वहाँ पे हमने कहा था या और वा अर्धस्वर है, रा प्रकंपित या लुंठित है, और ला आपका क्या भैया? पार्श्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हमने कहा था संयुक्त व्यंजन संख्या में होते हैं भैया 4, छा, त्रा, ज्ञा, और आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो फा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है भैया। टिक कर लीजिए। चौथे का 12 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सा अर्धस्वर है? अर्धस्वर भैया कौन सा है? हमने कहा था या, रा, ला, वा आपके अंतस्थ हैं, और वहाँ से या और वा आपके अर्धस्वर हैं। तो 13 का ए को टिक करेंगे भैया। किसको करेंगे? 13 का ए टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। 14, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो आपका एकदम स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। किसके भैया? अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो हमने कहा था सा जो आपका होगा इच्युशानाम तालु। तो इच्युशानाम तालु जो है वो तालव्य से आएगा। इसका मतलब 15 का ऑप्शन नंबर भैया क्या सही है? बी सही है। क्या सही भैया? 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। टिक कर लीजिए। 15 का ऑप्शन नंबर बी तालव्य सही है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य में आपका भैया टा वर्ग आता है। ऋटुण शाणाम मूर्धा। तो आपने देखा जो आपका 16 का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका मूर्धन्य में आएगा। टा, ठा, डा और ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? तो मैंने कहा था दंतोष्ठ में आपका एक आता है, और वो है ऑप्शन नंबर डी में वाह है। क्या है? वाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया। 17 के बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो भैया समृद्ध की जब बात कर रहे हैं तो हमने कहा था समृद्ध में छोटी ई आएगा। क्या आएगा? छोटी ई आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमला। 19 नंबर है भैया आपका। 19 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो भैया दंत की जब बात करेंगे तो दंत में आपका लिरितुलसानाम दंता। तो लिरितुलसानाम में आपका ता आएगा भैया। ता को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी को। अगला आता है 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है हिंदी की जो बा ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो दंत नहीं है, ओष्ठ आपका हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो सही है। बा जो है वो ओष्ठ से, पा, फा, बा और भा। पा वर्ग पूरा ओष्ठ से, और ये बा किस में आ रहा है भैया? पा वर्ग में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हमने कहा था ऋटुल शानाम मूर्धा। भैया बी ऑप्शन को टिक कर लीजिए। 21 का बी सही है, ऋटुल शानाम मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो भैया 22 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है उसको टिक कर लीजिए। सा, शा, सा और हाँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा सांस का प्रयोग किया जाता है, उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाएगा भैया, उससे हम लोग क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं भैया। या, रा, लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? हमने अभी कहा है आपसे कि या, रा, लावा जो व्यंजन है वो क्या भैया? वो अंतस्थ व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से 25। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ में आपका भैया पा वर्ग आता है, और पा वर्ग का ये फा जो है ये पा वर्ग का अक्षर है। ठीक है, टिक करिए। 25 का डी सही है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। 25 के बाद भैया आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ आते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन है। जिन शब्दों के अंत में क्या आता भैया? छोटा आ आता है। छोटा आ आता उन्हें क्या कहेंगे भैया? आपका ऑप्शन नंबर भैया डी सही है, आकारांत से। क्या सही भैया? आकारांत को टिक करेंगे। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आएगा उसे आकारांत, अगर बड़ा आ आएगा भैया तो उसे आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आकारांत कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? मैंने घोष का कहा था 3, 4, 5 सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये जो आपका पा है पहला है, टा पहला है, ता, था, दा ये तीसरा है,
पा फा दूसरा है भैया आपका 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है? 27 का सी। तीसरा वर्ण जो होता है वो घोष होता है, तो ये ता था दा तीसरा है। नेक्स्ट आते हैं 28, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भैया भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो आपका है वर्ण। अगर वर्ण ना दिया होता और ऑप्शन में ध्वनि होता तो हम लोग ध्वनि को लगाते। चलिए नेक्स्ट आते हैं 28 के बाद 29, वर्णमाला किसे कहते हैं? भैया तो आपका 29 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी है, व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं भैया? वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को भैया क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मैंने कहा था अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, तो का वर्ग जो आपका होता है वो कंठ से, तो पहला ऑप्शन टिक करेंगे 30 का ए। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पे मूर्धन्य बताना है। तो मैंने कहा था भैया ऋटुषाणाम मूर्धा, तो आपका जो है मूर्धन्य में क्या क्या आएगा? देखो पहला ऑप्शन दिया है 31 में गा और घा दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया भैया आपका, तो इसमें भैया जा और झा दिया है, तीसरा डा और ढा दिया है, पा और फा दिया है। भैया आपको जो ये डा और ढा दिया है उच्चारण के स्थान पे मूर्धन्य भैया ये आपका डा और ढा है। क्या है? डा और ढा। इसको टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, डा और ढा को। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण में भैया पहला, तीसरा प्लस पांचवा, इसके अलावा आपका अंतस्थ भी आता है। तो अल्प प्राण में पहला और तीसरा किस विकल्प में दिया है? कि इसमें दिया, का और गा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32 के बाद आपका भैया 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है? तो घोष मैंने कहा था तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पा फा बा भा मा। 33 का सही आपका ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी ऑप्शन सही भी आपका सी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से का वर्ण व्यंजन नहीं है। या इसको थोड़ा सा आपको सही करना है। वो कह रहा का वर्ण व्यंजन नहीं है, भैया आपको नहीं को हटा देना है। किसको हटाना है? नहीं को हटा देना है। अब सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से का वर्ण व्यंजन है, तो भैया का वर्ण नहीं का वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ से भी इसको भी हटाएंगे वर्ण को भी, और क्या इसके यहाँ पे लिखेंगे का वर्ग। तो जब का वर्ग की बात करेगा तो केवल आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। वो क्या है? खा है। का वर्ग व्यंजन कौन सा है? खा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भैया हम लोग 35 पे। कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? भैया ओष्ठ में आपका पा फा बा भा मा आता है, तो बच्चा आपका क्या? ता नहीं आता। क्या बच्चा? ता नहीं आएगा भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? भैया ऑप्शन नंबर सी पे आएंगे 52। कितनी ध्वनियाँ भैया? 52। अब देखो ध्यान से 52 कैसे कैसे होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूँ। देखो आपका 11 स्वर होता है। क्या होता है? 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन प्लस 2 आपका अयोगवा प्लस 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 2 द्विगुण व्यंजन। देखो ध्यान से 3 1 4 3 1 4 44 2 46 4 50 2 52। इस तरह का आपका हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या क्या होती है? 52। नेक्स्ट आते 36 के बाद 37। नासिक के व्यंजन तो मैंने कहा था वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक होता है, तो यहाँ पे ये चा वर्ग का पांचवा अक्षर चा छा जा जा इया, ये नासिक होगा। नेक्स्ट आते हैं अय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो मैंने कहा था ए और अय आपके क्या कहलाएंगे भैया? कंठ तालव्य कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी को श्री को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे भैया छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो मैंने कहा था 4 संयुक्त होते हैं। ठीक है, किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो मैंने कहा था 4 आपके संयुक्त होते हैं, उसमें आपका संयुक्त वर्ण आएगा। क्या आएगा? संयुक्त वर्ण आएगा। छात्रा ज्ञा और श्रा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 40 के बाद। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? तो का प्लस सा होता है, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है का। जिससे छा किससे बनता है? का प्लस सा। तो ये आपका किस वर्ग में आएगा? छा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? तो भैया का सही है, पहला ऑप्शन। अगला 41 के बाद हम लोग आएंगे 42 नंबर पे। क्या कह रहा है देखे ध्यान से। 42 नंबर पे कह रहा है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? भैया मैंने कहा था ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन है, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, जा प्लस
इया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो भैया अघोष में आपका किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और उसमें आता है, उसमें हा नहीं आता है। तो भैया अघोष वर्ण कौन सा है? तो पा फा बा तीसरा हो गया, चा छा जा तीसरा हो गया, ये आपका सघोष है। और बचा भैया क्या? 43 का डी सही है आपका, 43 का भैया डी सही है। टिक कर लीजिए सा, 43 का क्या सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44 पे क्या कह रहा है? घा का उच्चारण स्थान, मैंने कहा था भैया अकुह विसर्जनिया नाम कंठा का वर्ग जो होगा वो किससे बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 45 पे, कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो भैया जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ज्ञा जा प्लस इया से मिलके बनता है। किससे मिलकर बनता है भैया? जा प्लस इया से मिलके बनता है, और ये आपका क्या भैया? संयुक्त है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, सा का प्लस सा से मिलके बना है। नेक्स्ट आते हैं भैया हम लोग, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या, तो भैया ऑप्शन नंबर डी लगाना है। जब स्वरों की कुल संख्या कहेगा और ऑप्शन डी 13 दिया है तो 13 को टिक करना है। अगर कहता हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो 11 को टिक करते। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो टा वर्ग में भैया टा ठा डा ढा अड़ा, और ये आपका जो घा है ये का वर्ग का, ये गलत हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, भैया ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा 33। अगला 50 नंबर आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? 50 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ होते हैं भैया 4, या रा ला और वा, तो या को टिक करेंगे, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है भैया। अगला आएंगे 51 नंबर पे, ओ का उच्चारण स्थान है। तो भैया ओ का उच्चारण स्थान जो है वो आपका कंठोष से, क्या है? कंठोष, कंठ और ओष से मिलके बोला जाता है। इस पे आप टिक करेंगे चौथे ऑप्शन को, कंठोष। ओ और औ दोनों किस में आएंगे? कंठोष में आएंगे। एक और कौन सा आता है भैया? ओ के अलावा एक आपका औ आता है, ये दोनों क्या है? कंठोष से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 51 के बाद, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 53 नंबर पे, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? मैंने अभी कहा था कंठोष्ठ है, क्या है? कंठोष्ठ हैं। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं भैया, अगला आपका दिया है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर भैया दीर्घ भी होता है, प्लुप्त भी होता है, हस्स भी होता है। हस्स स्वर की संख्या मैंने कहा था भैया 4 होता है, क्या होता है? 4। दीर्घ में आपका 7 आता है। प्लुप्त मैंने कहा था ओम का एग्जाम्पल, यही यूपी टेट ने पूछा था भैया। क्या पूछा था? यूपी टेट ने पूछा था, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट आते हैं 54 के बाद 55, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो मैंने कहा था भैया महाप्राण किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगला 55 के बाद, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई भैया जो आपका है वो क्या है? तो इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक व ध्वनि है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। 57 नंबर कह रहा भैया आपका, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो का भी है, चा भी है, टा भी है, और एक आपका बचा भैया जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4 जो है या, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, अंतस्थ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मैंने कहा था अक्कुह विसर्जनिया नाम कंठा का वर्ग जो होगा वो कंठ होगा भैया, ठीक है। आगे आते हैं, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर डी पे आ जाइए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। देखो यहाँ पे फंसाया है आपको, वर्णों के संकलन को तो नहीं लगाना है, अगर वर्णों के व्यवस्थित समूह को दिया है तो उसी को लगाना है। अगला दिया है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। तो यह वर्ण का शब्द जो अर्थ होता है, रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, और आकाश नहीं होता। क्या नहीं होता भैया? आकाश को टिक कर लीजिए, नहीं होता है। आकाश को टिक करेंगे, नहीं होता है। अगला नेक्स्ट आते हैं हम लोग 60 के बाद, कौन सा दंत वर्ण है? लृतुलसा नाम दंता, तो भैया ता वर्ग जो है दंत है। नेक्स्ट आएंगे, अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह मैंने कहा था विसर्ग और अनुस्वार को कहते हैं, तो भैया विसर्ग को टिक कर लीजिए, किसको कहेंगे? विसर्ग को। अगला नेक्स्ट है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं?
रेटोड़शानाम मूर्धा। तो 100% आपका क्या होगा भैया, मूर्धन्य होगा। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के बाद 64। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो एकदम स्पष्ट है, ला जो है वो आपका पार्श्विक ध्वनि, क्या है, पार्श्विक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 65। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन कौन ध्वनि कौन है? पहले स्पर्श चेक करेंगे, तो ये भी स्पर्श है, ये भी है, ये भी, और एक नहीं है। ठीक है, अगला घोष चेक करेंगे। घोष में 3 4 5, तो पा फा बा भा चौथे पे आ गया। 3 4 5 सही है। ता था दा ये भी सही है। ता था ये गलत हो गया। अब अगला चेक करेंगे महाप्राण। महाप्राण में आपका दूसरा चौथा, तो पा फा बा भा ये चौथा है, ता था दा तीसरा है। भैया 65 का आप ए लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, ए लगा लेंगे। चलिए भैया, आज की क्लास में हमने वर्णमाला के 65 सवालों को विस्तार से चर्चा किया है। अगली क्लास फिर से आपकी संधि की होगी, उसमें हम लोग कई ऐसे सवालों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अंत तक देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।